किसी को कुछ मत बोलिए मैडम, मैं बहुत मजबूर आदमी, इन पैसों की बहुत जरूरत है मैडम। मेरी बेटी बहुत बीमार है मैडम, हॉस्पिटल में एडमिट है वो मैडम, इलाज के लिए पैसे बहुत चाहिए मैडम, नहीं तो वो मर जाएगी मैडम। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मैडम, प्लीज। वो गाय आई नो, पर देखना मेरी मम्मा इसकी हेल्प जरूर करेगी। प्लीज मैडम, नहीं नहीं, आप उठिए उठिए। देखिए मैं समझती हूँ आपकी बात, आपकी मजबूरी भी, और मुझे हमदर्दी है आपके साथ, लेकिन ये उसके इलाज के लिए यही एक रास्ता नहीं है, और भी कई रास्ते हैं। किसी के पैसे से चुरा के आपकी बेटी का भला नहीं होगा। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है, समस्या है मैं मानती हूँ, पर उसका और भी हल है। ये गलत है और गलत काम का नतीजा बस गलत ही होता है। मैं समझ गया मैडम, आगे से कभी नहीं करूंगा, बस इस बार मुझे बचा लीजिए प्लीज, प्लीज मैडम, प्लीज। सॉरी भैया, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। जो गलत है वो गलत है। आपकी जगह मेरा कोई अपना भी होता, उसके साथ भी मैं यही करती। नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए, आप मुझे बचा सकते हैं मैडम, प्लीज मुझ पे दया कीजिए, मेरी बच्ची मर जाएगी मैडम, मैडम प्लीज मैडम प्लीज। मैनेजर साहब, इंस्पेक्टर। क्या हुआ मैडम? इंस्पेक्टर साहब, चोर ये है। श्याम तुम? माफ कर दीजिए। कांस्टेबल, अरेस्ट हिम। थैंक यू मैडम, आपकी वजह से चोर पकड़ा गया। वाह मम्मा, आप तो सुपर मॉम है सच में। हाँ, हमारी बहू कोई थानेदार से कम है क्या? बहू बेटा, बहुत बड़ा काम किया है तुमने। जिस परिवार के तुमने पैसे बचाए उनकी बहुत सारी ढेर सारी दुआएं मिलेंगी। ले चलिए इसे। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे, जी बिल्कुल। और आपसे भी मैनेजर साहब। जी श्योर। आप ये मामला जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन वापस ले सकते हैं। एक्चुअली ये बेचारा मजबूर था, इसलिए इसने चोरी की। इसकी बेटी बीमार है बहुत। मैडम सच कह रहे हैं घनश्याम? जी, आप टागोर हॉस्पिटल में कॉल करके पूछ सकते हैं, बच्चों की वार्ड में मेरी बेटी। मुझे लगता है ये सच कह रहा है। अगर आपकी बात सच है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको कम से कम सजा मिले, और मेरी तरफ से जो कुछ भी होगा मैं मदद करूंगा। और तुम अपनी बेटी की चिंता मत करो, उसके इलाज की जिम्मेदारी हमारी है, हम ध्यान रखेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है। जी मैडम, कभी नहीं करूंगा, आपसे ख्याल रखूंगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे समझ में नहीं आ रहा कभी कभार मम्मा इतना स्ट्रेंज क्यों बिहेव करती है। हाँ, माना कि उसकी गलती थी, पर उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। बस सच्चाई के आगे मम्मा को कुछ दिखता ही नहीं है। किसी के इमोशंस की भी केयर नहीं करती वो। सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है नायरा। उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने किया, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि हमें उन्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए। एग्जैक्टली, बता देते ताकि वो भी उस वेटर की तरह हमें भी जेल में भेज दे। आई एम सॉरी नायरा, बट तुम्हारी मॉम बहुत वियर्ड है। शी इज लाइक अ हिटलर। आई डोंट नो व्हाई, पर पता नहीं क्यों तुम्हारी पूरी फैमिली उन्हें सपोर्ट करती है। आई एम श्योर अगर तुम्हारे डैड यहाँ होते ना तो सब कुछ डिफरेंटली होता। आई नो, अगर मेरे डैड यहाँ होते तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। I really miss my dad. ये तो ऐसा लग रहा है सुन के जैसे किसी पिकनिक पे नहीं गए, किसी जंग पे गए। हर पल एक नई मुसीबत आ रही है, कभी एक्सीडेंट, कभी चोरी, और अब पुलिस। एक तो जब खुद साथ ना हो ना तो चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मैं तो खुद भी जाना चाहती थी उनके साथ, पर क्या करूं,
मंदिर के कार्यक्रमों में पहले से हाँ कह चुकी थी। सुबह से चिंता और बढ़ती जा रही है। मेरा तो जी वहीं अटका हुआ है सुबह से, जब से वो लोग गए। अब तो मेरा भी मन बहुत घबरा रहा है, अजीब सी बेचैनी हो रही है। ईश्वर करे सब सुख हो, सब ठीक हो। क्या हुआ? कुछ नहीं दादी, सुई चुप गई। Lord Rama told his brother not to worry anything. ये क्या कर रहा है नन्नू? अचानक से रामायण क्यों पढ़ने लगा है, वो भी अंग्रेजी में? क्या हुआ तुझे? हाँ? सुपर दादी भी तो पढ़ती थी ना, उन्होंने ही सिखाया। अगर टेंशन में हो तो इसको बोलो, स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। भाषा चाहे जो भी हो, सीख तो वही होती है छोटी बहू। चल नन्नू बेटा सुना। Worry is just a waste of time. What has to happen has to. ये क्या है? तेरे साथ नहीं पर हूँ फिर भी, मेरी जान भी तू और तू ही दिल भी। तो इश्क मेरा, तू मेरा जुनून, तुझे देख के मुझको आए सुकून। इन नैतिक भी ना कोई मौका नहीं छोड़ते, कुछ कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे खराब से खराब स्थिति में भी ना मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाए। बहुत ही क्यूट सरप्राइज था नैतिक, अब बस एक सरप्राइज और दे दीजिए, अचानक से यहाँ आ जाइए। अरे नायरा, ये तुम बीच बीच में कहाँ गायब हो जाती हो? कहाँ थी? पापा आ रहे हैं यहाँ। पता नहीं बेटा, तुम पापा को बहुत मिस कर रही हो। तो चलो दोनों मिलकर पापा से बात करते हैं, मैं उन्हें फोन लगा रही थी। आओ बैठो। चलिए ना खाना खाते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है। चुकू, तुम्हें नहीं लगता ये तीनों लड़कियां कुछ अजीब सा बिहेव कर रही हैं सुबह से? I know, मुझे भी लगा था ऐसा, पर फिर मैंने सोचा कि उनके आपस की कोई बात होगी। और आप क्यों टेंशन ले रही हैं? कुछ होगा तो वो खुद ही बता देंगी। नायरा, गायू, क्या हो गया तुम तीनों को? क्यों ऐसे मुंह लटकाए बैठे हो? जब से वहां से आए हो तब से देख रही हूँ अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या हुआ है? नहीं वो कुछ नहीं मम्मा, हम तो ऐसे हम ऐसी बातें कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे हमारी फेवरेट मूवी, सॉन्ग्स, ये सब। वाह, ये क्या लाई है आप आंटी? मम्मा so tasty, बहुत अच्छे हैं। चलिए चलिए, अब हम सब एक और गेम खेलेंगे। हम हर चिट पर एक वर्ड लिखेंगे और जिसके पास जो वर्ड आएगा उससे उस पर एक गाना गाना होगा। नहीं नहीं, एक मिनट, लेकिन टीम कैसे बनेगी? हम यंगस्टर्स एक तरफ और आप बड़े लोग एक तरफ। बहुत बढ़िया। तो लल्ला मैं तेरी टीम में। क्यों? ये बड़े नहीं है क्या? आप बड़े नहीं हैं? नहीं, आपने ठीक से सुना नहीं। उसने क्या कहा? यंगस्टर्स एक तरफ और बड़े एक तरफ। मैं तो यंग हूँ ना लल्ला, मैं तेरी टीम में। दादाजी आप शायद भूल रहे हैं कि आप पापा के बाबूजी हैं, और अगर आज वो भी यहाँ होते ना तो वो भी मेरी टीम में नहीं होते। बुढ़ा होगा तेरा पापा, मैं जवान हूँ, मैं तेरी टीम में। ठीक है, तो फिर हम लोग भी समधी जी की टीम में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी समझी जी के साथ हैं। टीम में, हाँ। और लल्ला, क्या मैं बुरी दिखती हूँ? हाँ? सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ऐसा करते हैं कि हम बूढ़े बच्चे एक तरफ और आप एवरग्रीन, एवर जवान लोग एक तरफ। अब ठीक है? ये ठीक है। हाँ। चलिए तो फिर गेम शुरू करते हैं। हाँ, चलो। हाँ जलवा? जलवा? कई शर्म बरम में छिपी हूँ ऐसी खूबियाँ
मेरी खूबियाँ कई चाल ढाल में ढकी हूँ, ऐसी खूबियाँ मेरी खूबियाँ कई चाल ढाल में दबी हूँ, कई जोश मोश में दिखी मेरी खूबियाँ। Show me your जलवा, show me your जलवा, show me your जलवा रे, show me your जलवा। लल्ला, अब बता कौन है बुढ़ा? हाँ। अब बारी है शौर्य मामू की। कम ऑन मामा जी। साथ तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो कोई गम नहीं है, कुछ भी नहीं है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो याद याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। ओके, अब नायरा की बारी है। क्या हुआ नायरा? ऐसा क्या लिखा है तेरी चिट में? भूत, प्रेत या आत्मा? क्या लिखा है नायरा? मर्डर। क्या? मर्डर? नक्श, ये कैसा वर्ड है? इस पे कौन सा गाना हो सकता है? मैंने नहीं। मिष्टी, मैंने आपको कहा था ना कि मैं जो आपको कहूंगा वही लिखना, फिर आपने ये क्या लिख दिया? आपने तो बोला था भैया। मैंने? हाँ। मैंने मदर कहा था, मर्डर नहीं। मिष्टी, इसका ना टीवी देखना बंद करना पड़ेगा। हाँ तो फिर गाओ, मदर पे गाना गाओ, चलो। तो नायरा, योर वर्ड इज मदर। गाओ इस पर कुछ। हाँ गाओ 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 गाओ। मुझे नहीं आता, पर पापा पे आता है। गाऊं? हाँ वो एक्चुअली ये नैतिक को बहुत मिस कर रही है। कब से कह रही थी कि पापा कब आएंगे या नहीं। गाओ बेटा, पापा के लिए ही गाओ। कोई बात नहीं बेटा, पापा को याद करके गाना गा लो। हाँ हाँ, वैसे भी तुम्हारे पापा और मम्मी दोनों एक ही है। पापा की परी हूँ मैं आई नीले गगन से लाई तारों को चुन के तेरे लिए जो बना है, सुन ले जहाँ तुझ पास है, माना मुझे मुश्किल है, फूलों जैसा मेरा दिल है, आकर देख ले पापा के बनी हूँ मैं। नायरा, I'm fine, मम्मा। तुम?
बस कहाँ है? भैया जी बस नहीं आ पाएगी। नहीं आ पाएगी मतलब? ड्राइवर बीमार है और मालिक से हमारी बात नहीं हो पा रही है जो दूसरी बस में। हम जाएंगे कैसे? तो पहले वाली बस मंगा लूं? ये तो ठीक हो गई तो आपको जगह पर छोड़ देगी। हम फिर से उसी बस में जाएंगे? दिमाग खराब है क्या हमारा? मरना है हमें? हाँ, उस बस में तो आग लगी थी, इसमें तो जाने का सवाल ही नहीं उठता। फिर अब हम करेंगे क्या? वापस कैसे जाएंगे? कल की बस खराब है, आज वाले का ड्राइवर बीमार है। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी कल वहाँ पर, कैसे जाएंगे? कल सवेरे तक तो हमें किसी भी हाल में घर पहुंचना ही है। हाँ। मुझे भी कल कुहू का एडमिशन फॉर्म लेना था। एक तरीका है। क्या? मैंने नेट पर चेक किया है, कल सुबह एक ट्रेन है यहाँ से। बस स्टेशन? वो भी पास ही है, ट्रेन हमें बस से 2 घंटे पहले भी पहुँचा देगी। अच्छा। तो ठीक है फिर। तो फिर चलते हैं ट्रेन से? बिल्कुल। अब तो कल ही आएंगे, वो भी रेलगाड़ी से। मतलब ट्रेन? हाँ बेबी ट्रेन। मुझे भी जाना है ट्रेन में। वो जा थोड़ी रहे, आ रहे हैं। नहीं मुझे जाना है, मैं पिकनिक पे भी नहीं गया, मुझे ट्रेन की राइड भी नहीं मिल रही। आपकी बड़ी दादी आ जाएंगी ना जब, तब हम भी जाएंगे। नहीं मुझे अब भी जाना है। आप लोग हमेशा मुझे गाड़ी से लेके जाते हो, पर इस बार मुझे ट्रेन से जाना है। नन्नू लो बताओ, हमारे समय में हम लोग गाड़ी में बैठने के लिए तरसते थे और ये बच्चा रेलगाड़ी में बैठने की जिद कर रहा है। मम्मा प्लीज पापा को फोन करो ना, मुझे अभी रेलगाड़ी में बैठना है। लीजिए, हमारी रात तो गई है। नन्नू जी महाराज ना तो खुद सोएंगे और ना हमें सोने देंगे। अरे मिष्टी मत करो, कुहू भी जाओ। बेटा इस तरफ जाओ, इस तरफ मत आना। बेटा आराम से, क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ मिष्टी, आप तो बड़े हो ना, ध्यान रखो उसका, आराम से रहो। हाँ ओके। अब तो बस घर पहुँचे तभी चैन आए। हाँ बिल्कुल, बस भगवान का नाम लेकर सफर शुरू कर देते ताकि कोई परेशानी ना हो। हाँ नैतिक, मैं भी यही चाहती हूँ कि हमको कोई परेशानी ना हो और मैं जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँचूं। भाइयों, ये हमारी फैमिली का फर्स्ट ट्रेन ट्रिप है ना? नहीं, जब दादी थी ना तब हम गए थे एक बार कुलदेवी के मंदिर। मैं बहुत छोटा था तब। बड़ी दादी आपको याद है? अल्लाह, कितना आनंद आया था तब। बस अभी भागना चाहती हूँ यहाँ से। आई नो, बस एक बार घर पहुँच जाए फिर ही सारी टेंशन, आई मीन फिर ही हम सब कुछ भूल पाएंगे। बात तो सही है, पर अरे सुनो, ये एसी कोच कार का डिब्बा कहाँ लगा? ये सामने। हाँ नैतिक, ट्रेन लग गई है बट अभी दरवाजे नहीं खुले हैं। एक बार दरवाजे खुल जाए, हम अच्छे से बैठ जाएं, ट्रेन चलना शुरू करें, उसके बाद मैं आपको आराम से फोन करूंगी, ठीक है? सब कुछ नोट कर रहा हूँ मैं अक्षरा। एक तो मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के चली गई, ऊपर से फोन पे बात करने की फुर्सत नहीं है आपको। मैं छोड़ के चली गई? आप ही को अकेले रहना था वहाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं अक्षरा, मैं तो आपके बगैर एक पल भी नहीं जी सकता। जल्दी से आ जाइए ना प्लीज। अरे अब ट्रेन मैं थोड़ी ना चला रही हूँ। अच्छा, आपकी पिकनिक कैसे रही? वैसी जैसी हो सकती थी आपके बिना। सच में नैतिक, आपको यहाँ होना चाहिए था। बहुत मिस किया हम सब ने आपको, और स्पेशली आपकी प्रिंसेस ने। क्यों? अरे उसकी सहेली वो सुकन्या है ना साथ में, और गायू भी तो है। हाँ है, पर पता नहीं कुछ अपसेट सी हैं कल से, मतलब बोल नहीं रही हैं ठीक से एक दूसरे से, या फिर कोई और बात है। और क्या बात होगी अक्षरा? लड़ाई झगड़ा हुआ होगा आपस में और आपको जानबूझ के नहीं बता रहे होंगे ताकि आप डांट ना दें।
तो फिर आपको बता देती नैतिक। एक मिनट आप रुकिए, मैं बात करा देती हूँ आपकी। आप कुछ नहीं, आप लोग घर आ ही रहे हैं ना, तब बात कर लूंगा उससे। मतलब अभी मुझे कुछ घंटे और बेचारी नायरा की रोनी सूरत देखनी पड़ेगी। देखिए, मेरी प्रिंसेस के बारे में कुछ भी मत कहिए आप, हाँ? और डांटने का तो सोचेगा भी मत उसे। अच्छा ठीक है, सुन लिया। जलती है मेरी बेटी से? मैं जलती हूँ? सही है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था अक्षरा, आप भी ना। चलिए अब जल्दी से आ जाइए आप, मैं फोन रखता हूँ ताकि जल्दी से अपना काम भी निपटा लेता हूँ। जब आप लोग आएंगे तो आराम से आपके साथ बैठ के एंजॉय करूंगा। ओके ओके नैतिक, दरवाजे भी खुल गए हैं, मैं बाद में फोन करती हूँ। बाय। ठीक है, बाय। मेरा मन क्यों घबरा रहा है इतना? चलिए मम्मा, आइए हाँ हाँ चलो। आइए। ये क्या है? ये बगल वाली सीट हमारी नहीं है क्या? नहीं मॉम, कुछ सीट्स यहाँ मिली है, कुछ 3 बॉक्सेस छोड़ के, बट कंपार्टमेंट सेम ही है। सॉरी, लास्ट मिनट यही टिकट मिली। अरे लल्ला, ये तो भगवान का शुक्र है कि टिकटें मिल गई, बैठने को जगह मिली, वरना ऐन वक्त पे टिकटें मिलती कहाँ? कोई नहीं ना, 2-3 घंटे की तो बात है, विल मैनेज, डोंट वरी। ये हमारी है, मेरी और तू की। अच्छा तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं कहीं और बैठ जाती हूँ। नहीं नहीं ठीक है, तुम बैठो। वैसे भी अगर मम्मा देखेंगी तो लेक्चर देंगी इस बात पे। आप बैठो, मैं कहीं और बैठती हूँ। इस बात को हल करने के और भी तरीके हैं। बारी बारी दोनों 1-1 घंटा बैठो, कोई परेशानी नहीं होगी। भाई साहब, ये सीट हमारी है। पता है, मेरी सीट उस तरफ है, और सामान कुछ ज्यादा ही ले आई आपकी भाभी, इसलिए सामान इधर उधर रख रहा हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ा कोऑपरेट करो जी। देखिए भाई साहब, ये हाँ जी, बिल्कुल करेंगे कोऑपरेट। थोड़ा हम, थोड़ा आप भी कर लेना, फिर हम अपना सामान आपकी सीट के नीचे रख देते हैं। देखिए भाई साहब, प्लीज आप बुरा मत मानिए, आप 1-2 चीजें यहाँ रख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्लीज सारा सामान मत रखिए। हमारे पास भी बहुत सामान है, आप भी कोऑपरेट कीजिए। ओके। कुछ खाने को है वहाँ मामी? हाँ हाँ बहुत कुछ है, जाओ भाभी माँ देखी जाओ, जो भी चाहिए जाओ। मैं भी चाहती हूँ। हाँ जाओ। नायरा बेटा, क्या बात है? तुम मुझसे नाराज हो क्या? कुछ हुआ है क्या? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है डुगू की शादी के टाइम से तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही हो। कोई बात है, बोलो। नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कुछ तो है। तुम बहुत खिंची खिंची सी भी रहती हो। कोई बात तो जरूर है, बताओ ना क्या हुआ है। और आजकल तो अपनी मनमानी भी करने लग गई हो। क्या किया मैंने? ऐसे ही कुछ भी नहीं, ऐसे ही बेटा, कुछ तो है, कुछ तो जरूर है, कुछ बदल गया है जो तुम मुझे बता नहीं रही हो। बोलो ना नायरा, क्या बात है? टुगू की शादी के टाइम भी वो सब उन्होंने जो कहा कि तुम और सुकन्या हाईवे पे किसी बार में मतलब सच था वो, है ना? तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं नायरा? ना मुझे ना अपने पापा को। हम तुम्हारे दुश्मन थोड़ी है, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं। नहीं चाहते कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो, तुम पर कोई भी मुसीबत आए। मैं नहीं चाहती कि पिछली बार जो उसके बारे में अभी भी बात करती हूँ ना तो मन घबराता है मेरा। मैं नहीं चाहती हूँ कि वैसा कुछ भी फिर से हो। मम्मा
ये नमक पारे बहुत ही अच्छे हैं। क्या आपने बनाया है? नहीं गिरजा दीदी ने। बस यही लाए हो क्या खाली? और भी बहुत कुछ है वहाँ। नहीं बस इतना काफी है। अच्छा ठीक है, और बैठो यहाँ। तुम तीनों साथ बैठो, एंजॉय करो। मैं वहाँ माँ भाभी माँ के साथ बैठती हूँ। और तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। चलो, तुमको देखेंगे तो तसल्ली रहेगी हमें। चलो चलो उठो। नहीं दादी, हमें यहाँ पे ही बैठना। अम्मा आप टेंशन मत लीजिए, बच्चों को मैं संभाल लूंगा। थैंक्स डुग्गू। नायरा, बहुत गर्मी है, पानी पीते रहना। हाँ, और हाँ, मम्मी पापा के लिए बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता है। कभी भी कोई बात हो, कोई परेशानी हो, बेझिझक शेयर करना हमसे। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मम्मा नहीं मम्मा, वो ऐसी कोई बात ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको खुद ही बता देती। डोंट वरी। कुछ तो बात है, तुम्हारे पापा पूछेंगे तो सच बता दोगी। चलो खाओ। तो कन्या, आई गेस हम मॉम को गलत समझ रहे हैं। अगर हम मॉम को बता देंगे तो वो हमें भी जेल भेज देंगी, उसी वेटर की तरह। नायरा, तुम बार बार कैसे भूल जाती हो कि तुम्हारी मॉम को ओसीडी है सच बोलने का। तुमने सुना था ना कि उन्होंने क्या कहा था? उस वेटर की जगह कोई अपना होता तो उसके साथ भी वो वही करती। नन्नू, बच्चे अब ते मान जा। कब से रूठा बैठा है। इससे अच्छा तो किसी ट्रेन में बिठा देते स्टेशन पर ले जाकर। एटलीस्ट वापस तो आ गए होते अब तक, सबको आराम तो मिल जाता। अरे इसे स्पेशल ट्रेन में तुम्हें अभी बिठा सकती हूँ। कैसे? अरे वाह जसमीत, नन्नू जी, आपकी स्पेशल रेलगाड़ी तैयार। अब हम छुक छुक रेलगाड़ी खेलेंगे। आजा। हम लोग बैठ सकते हैं इसमें? हाँ हाँ, सभी बैठ सकते हैं। वाह, गाड़ी मैं चलाऊंगा। छुक छुक। मिस्टी, कूक आराम से, आपको चोट लग जाएगी। मैं आपको चॉकलेट दूंगा, प्लीज रुक जाओ, सीट पे बैठ जाओ प्लीज। नायरा दीदी, मुझे अपना हैंडीकैप दो ना प्लीज। नहीं मिस्टी, अभी ट्रेन में है ना, ट्रेन बहुत हिलती है, वो गिर जाएगा। नहीं दीदी, दो ना प्लीज। प्लीज नहीं गिरेगा, पक्का प्रॉमिस नहीं गिरेगा प्लीज। मिस्टी, मैंने बोला ना नहीं, समझ में नहीं आता। जाओ इधर से। नायरा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम इतना वियर्ड क्यों एक्ट कर रही हो? जिसे नहीं शक होना होगा उसे भी शक हो जाएगा। बी नॉर्मल यार। विष्णु, इधर आओ। कब? सॉरी मिष्टू, आप डर गए, बुरा लगा आपको? पर मैं तो मजाक कर रही थी। चल, हम ना एक काम करते हैं, हम लोग साथ में वीडियो बनाते हैं, ठीक है? इसे प्रेस करना, ठीक है? अब आप मेरा वीडियो बनाओ। रेडी? चलो। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं
हूँ आपकी स्ट्रेंज शो की होस्ट और दोस्त नायरा। आज मैं आपको मिलवाऊंगी अपनी फैमिली से। आइए। बड़ी दादी, आप एक बात बताओ, आप कितने सालों बाद चीन में बैठ रहे हो? बहुत सालों बाद। अरे तो कैमरा में देख के बोलो ना। चल पर ये भी कोई बात हुई? अच्छा वो छोड़ो, आप ये बताओ कि आपको इस चीन की जर्नी में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसकी आगे की बातें तो अपने नानी से पूछ। So ladies and gentlemen, ये है मेरी नानी, मेरी beautiful elegant नानी। तो मेरी ब्यूटीफुल एलिगेंट नानी, आप ये बताइए कि आपको इस चीन की जर्नी में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी लग रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? प्लीज कुछ बोलो ना। हाँ, ये जो ट्रेन का सफर है, ये हमारी जिंदगी के सफर से बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे पड़ाव आते हैं। पड़ाव मतलब? स्टेशन। और उस स्टेशन पे हम सबको कई हमसफर मिलते हैं और बहुत सी यादें भी जुड़ती हैं। और फिर जब कभी भी हम आराम से बैठते हैं, इस सब के बारे में सोचते हैं, तो बिन चाहे भी हमारे होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वाह 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 वाह! अरे यार लाइन थी नानी। लव यू। अब मेरी दादी की बारी। दादी कुछ बोलो। वैसे अब मुझे कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तुम्हारी नानी ने सब कुछ कह दिया है। लेकिन फिर भी मैं बस इतना कहूंगी कि जिंदगी की पटरी रेल की पटरियों की तरह नहीं होती समतल, वो ना रास्ते की तरह होती है, उबड़ खाबड़ होती है। पर अगर हमारे मन में विश्वास है तो कभी ना कभी हमें हमारी मंजिल जरूर मिल जाती है। वाह वाह। हाय। अरे मत पूछ यार, मैं तो इन दोनों मुसीबतों का ध्यान रखते रखते थक गया हूँ। वैसे लल्ला, बचपन में तू भी कुछ कम नहीं था। रियली दादाजी? मुझे तो लगता है कि मैं बहुत ही शरीफ बच्चा था। अच्छा, बहुत शरीफ थे। मम्मा आप ही बताइए, मैंने आपको कभी परेशान किया था क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो मेरा प्यारा बेटा है। मेरा चीकू, मेरा जग्गू, मेरा लल्ला। अच्छा बच्चू, मैं बताऊं तुझे, मेरी लल्ली, मेरी चीकू, मेरी 007। I know, please. अभी next turn. बाजी, your turn. Come on मामा जी। दिल से बंधी एक डोर। क्या था? जो दिल तक जाती है, आ जाती है, प्यार के बंधन बांधी जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाते हैं, प्यार के बंधन बांधे जाते हैं। आप और कौन? मम्मा, मैं सिर्फ इस ट्रेन के सफर की बात नहीं करूंगी, मैं अपनी पूरी लाइफ के सफर की बात करूंगी, क्योंकि इस परिवार के साथ मेरी शादीशुदा जिंदगी के सफर का एक एक पल बहुत ही ज्यादा यादगार है। इनमें से कोई भी, हाँ सुनिए सब, कोई भी अगर मेरे साथ नहीं होता ना, तो ये सफर बिल्कुल अलग होता। हाँ, कुछ लोगों की कमी आपको खलती है, आपको तकलीफ होती है जब वो आपके साथ नहीं होते, जैसे कि नैतिक हैं तुम दोनों के पापा। वो आज नहीं है तो मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ, पर भगवान ने मुझे इतने प्यारे प्यारे दो बच्चे दिए हैं ना, कि इनके रहते उनकी कमी उतनी खल नहीं रही है। मैंने भी आपको बहुत मिस किया पापा। अगर आप होते तो मुझे इतना डर। मतलब राइड्स लेने में इतना डर नहीं लगता। आई एम रियली मिसिंग यू। आई लव यू पापा।
I love you too, Mama. I love you too. देखा, मैं यही कह रही थी, जब तक हम फैमिली को सब कुछ नहीं बताते तब तक हम ऐसे ही डरते रहेंगे। तुम लोग बताओ या नहीं बताओ, पर मैं जा रही हूँ बताने। अगर मेरी मॉम को पता चला तो वो अपसेट हो जाएंगी। Don't be silly, गायू। हम कुछ डर वर नहीं रहे। It's just that झूठ मत बोलो सुकन्या, देखा था मैंने तुम्हारा फेस, डर के मारे कैसा हो गया था। जब भी हम किसी को अचानक देखते हैं हमें यही लगता है कि वो विक्की है। पुलिस को देखते हैं तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। ऐसा कब तक चलेगा? क्या हम पूरी लाइफ ऐसे ही डरते रहेंगे? नहीं जिएंगे हम ऐसे। और हम डरे ही क्यों? हमने तो कुछ भी नहीं किया है, और जो भी हुआ उसमें हमारी गलती नहीं है। आई एम श्योर अगर पुलिस हमें पकड़ती भी है तो वो सिर्फ हमें वार्निंग देके छोड़ देगी। हाँ, तो पुलिस को फिर बताने में क्या प्रॉब्लम है सुकन्या? और अगर हम खुद भी बताएंगे तो हम कह सकते हैं। पर हम बताएं ही क्यों? क्योंकि मेरी मम्मा कहती है सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। जब आएगा तब की तब देखेंगे। जस्ट कीप शट। तुम्हें वो बात याद है नायरा, जब नक्श भैया का ढाबे वाले के साथ झगड़ा हुआ था तो नक्श भैया ने अपनी गलती मान ली थी और पूरी फैमिली उनकी साइड थी। वो तो बाद में पता चला कि गलती उनकी थी ही नहीं। सुकन्या और गायू को नमक पारे बहुत अच्छे लगे थे, लेकर आती हूँ। और भी हमने कितनी फिल्म्स में देखा है, जब तक बात को छुपाते हैं तब तक प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है लाइफ में। आई थिंक सुकन्या गायू दी ठीक कह रही है। फाइन देन, तुम दोनों को जो ठीक लगता है वो करो। तुम दोनों कजिन्स मिल गई हो ना, तो ऑब्वियसली मुझे ही फंसाओगी ना। आई थिंक आई वाज स्टूपिड। तुम लोग कितनी सेल्फिश हो। तुम्हें बचाने के लिए मैंने उस विक्की को हिट कर दिया और अब तुम ही मुझे फंसा रही हो। जब से तुमसे दोस्ती की है मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ स्टूपिड ही हो रहा है। गांव में भी तुम्हारी मॉम ने मुझे डांट दिया तो भी मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला। तुम्हें इतना फूल बनाया फिर भी तुम अपनी फैमिली की तरह स्टूपिड बनना। नहीं, फैमिली को स्टूपिड मत बोलना सुकन्या। क्यों नहीं बोलूं? स्पेशली तुम्हारी मॉम। अगर उन्हें सच बोलने का, कानून का साथ देने का, शो ऑफ करने का शौक नहीं होता ना तो हम शायद उन्हें बता भी देते। पर वो तो हमेशा अलग ही ट्रिप में रहती है। उन्हीं की वजह से मेस में हम ये। इस मेस में हम आपकी वजह से सुकन्या, और आपके बॉयफ्रेंड की वजह से। Get it? रियली? और तुमसे किसने कहा था उसे झगड़ा मोड़ लेने के लिए? एंड किससे पता कि वो सिर्फ मेरे लिए आया था यहाँ पे? मे बी तुमने ही उसे बुलाया हो यहाँ पे। Are you mad, सुकन्या? ये क्या कह रही हो तुम? हम फ्रेंड्स हैं, हम ऐसा क्यों करेंगे? हम फ्रेंड्स हैं नहीं, हम फ्रेंड्स थे। All right, ठीक है। ओ प्लीज लिसन, शांति रखो। तुम लोग इतनी बहस क्यों कर रही हो? ऐसे तो किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलेगा ना। मुझे मत समझाओ, इसे समझाओ। पर वो तो ठीक कह रही है सुकन्या। ताई, मुझे भूख लगी है। मुझे भी। अरे तो तुमने पहले क्यों नहीं बोला? मैं अच्छे से खिला देती हूँ, चलो आप। नहीं ताई जी, हमें खेलना है। आप हमें यही दे दो ना। अरे पर प्लीज। लो। थैंक यू। नहीं भाभी माँ, गलत फहमी हुई है आपको। वो एक्टर संजीव कुमार थे। अरे क्या बात कर रही है राशि बहन, देवानंद की फिल्म। हमें बीच में मत डालिए आप प्लीज। आपके दादाजी और मैंने 10 बार देखी थी वो फिल्म। कई बार देखी। हो ही नहीं सकता भाभी माँ, उनका तो अंदाज ही अलग था। वो होते तो मुझे हमेशा याद रहता। वो वही थे, आप भूल गई शायद। हो ही नहीं सकता। ना देवानंद था ना संजीव कुमार। आप भी ना। छोड़िए। क्या हुआ? आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? लल्ला तू ही बता। तू बता चिकू, बता कौन से एक्टर की फिल्में ज्यादा अच्छी होती थी? देवानंद क्या संजीव कुमार की? बता। हाँ बता। हे भगवान, आप दोनों इस बात पर लड़ रहे हैं? लड़का रहे ना, टाइम पास कर रहे। जब तक घर पहुंचते नहीं है वक्त भी तो काटना है ना। नहीं मतलब सिर्फ वक्त काटने की बात नहीं है, मन बहलाने का भी एक तरीका है बेटा। अरे क्यों? पर सुबह से मेरा मन बड़ा बेचैन है।
आज सुबह से मेरा भी मन बहुत बेचैन है। बस ऐसा लग रहा है जैसे कब घर पहुंचे और कब मन शांत हो। और से खा लिया? ये लो। थैंक यू। दिस इज नॉट फेयर सुकन्या। आप मुझे उस बात के लिए ब्लेम कर रहे हो जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है। अच्छा, तो फिर किसकी फॉल्ट है? कौन क्या था उस तरफ? तुम्हें ना, मैं तो तुम्हारे बाद आई थी। हाँ सुकन्या, बट मैंने कुछ। मम्मा, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? कोई बात हुई है क्या? बताओ ना, कोई बताएगा हुआ क्या है? कुछ नहीं आंटी, वो तो हम जस्ट अपने फेवरेट एक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसी बात पे थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई। नथिंग सीरियस। सुकन्या, झूठ बोल रहे हो ना तुम? आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि सब आपसे झूठी बोल रहे हैं? और इतना ही है तो आप पता कर लो ना कि सच क्या है। जब देखो तब आप हम लोग को टोकती ही रहती है। हम कोई बच्चे नहीं है, तो प्लीज। सुनिए, क्या बोल रहे हो तुम? स्टॉप इट।